अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर्स। अब हम डिस्कस करेंगे, एज़ यू कैन सी हम यूएसबी के अंदर आए हुए हैं। एक सेकंड में आपको चेक करा देता हूँ। ये यूएसबी जैसे आपने कनेक्ट की, ठीक है, और आपने GTA इंस्टॉल करने की कोशिश की। GTA अब ये पहला एरर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। GTA आप इंस्टॉल करते हैं लेकिन वो कहता है अनएबल टू रन, मतलब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाती है गेम लेकिन फिर गेम नहीं चलती। उसका एक ही सोल्यूशन है, बैक आएँ, ये पार्ट 1 वाला फ़ोल्डर है, इधर से ये तीनों सेटअप्स इंस्टॉल कर लें, ठीक है, नहीं तो गूगल से डायरेक्ट कर लें। ये एक्चुअली होता है, इशू ये है, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका ना जब आप कोई भी गेम नहीं ना खेलते तो ये डायरेक्ट एक्स और विजुअल C++ ये ज़रूरी होते हैं किसी भी गेम को चलाने के लिए। जब आप अपने पीसी पे एक गेम भी नहीं आपने खेली तो फिर ये इशू होता है। अगर आप शुरू से गेमें खेलते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल GTA 4 है, फार क्राई है आपके पास चलती, फिर GTA 5 नहीं इशू करेगी, फिर भी ये इंस्टॉल करें और फिर चल जाएगी, बेहतरीन चलेगी अगर आपका ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है GTA 5। ठीक हो गया, पहला इशू तो ये और उसका सोल्यूशन भी ये, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इशू नंबर 2। जी डियर कस्टमर्स, अब हम डिस्कस करेंगे इशू नंबर 2। इशू नंबर 2 जो बहुत बंदों को आता है वो ये है कि वो सेटअप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया, और होता क्या है कि सेटअप में ना अब इशू क्या बनता है कि जब वो इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे जब फाइनली एक एरर आ जाता है, अनएबल टू अनपैक या अनपैक वाज अनसक्सेसफुल, इस तरह का एरर आता है। अब उस एरर का सलूशन क्या है? इट्स वेरी वेरी सिंपल कि बेसिकली हो ये रहा है कि आपकी जो यूएसबी पोर्ट है ना, हाँ जी, जो आपकी यूएसबी पोर्ट है वो कंप्यूटर की वो बहुत वीक है, ठीक है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस यूएसबी के थ्रू इतनी हैवी गेम इंस्टॉल करा पाए। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, आपने यहाँ से क्रॉस करें, ठीक है, ठीक है, ये सेटअप ना पूरा GTA 5 का राइट क्लिक करें और कॉपी करें। मैं अब कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है, कॉपी करें, कॉपी करके इधर से निकलें और अपने पीसी में जहाँ भी आपको स्टोरेज मिलती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, मैंने अभी कॉपी किया नहीं था तब मैं कैसे पेस्ट होगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, जब वो पेस्ट हो जाएगा तो ऐसी ही फाइल अब आपके पीसी में आ गई है, उसे आराम से पेस्ट होने दें। फिर आप डबल क्लिक करें और अपने पीसी के अंदर जो आपके सेटअप पढ़ अब आपने कॉपी की है उसको इंस्टॉल करें और गेम परफेक्टली इंस्टॉल होगी। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, क्योंकि पहले यूएसबी से उसको उठाने में मुश्किल हो रही थी गेम, क्योंकि आपकी यूएसबी पोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, USB 3 होनी चाहिए परफेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है ना। और वैसे भी अगर नहीं होता तो आप चुप करके कॉपी करें सुकून से और एंजॉय करें, फिर गेम कॉपी करने के बाद इंस्टॉल करें, परफेक्टली चलेगी। ओके, अब इसके बाद अगला इशू डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर्स। तो इशू नंबर 3 अब क्या है? इशू नंबर 3 ये आता है कि बंदे यहाँ से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट की मांगना शुरू हो जाता है गेम, ठीक है, या ये सेटअप वाली फाइल ही डिलीट हो जाती है अचानक खुद ही से। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इस कॉर्नर में, जी इस कॉर्नर में एक रेड सा निकला हुआ होगा, रेड सा फोल्डर निकला होगा, अटेंशन लिखा हुआ होगा इस तरह। एक्चुअली होता क्या है कि ये आपके पीसी का इशू है कि उसमें एक बहुत ही आपने कोई ट्रायल वेरिएंट एंटी मेलवेयर किया हुआ होता है। असल एंटी मेलवेयर नहीं होता, वो एक 2 नंबर किस्म का आप समझ लें कि वो फेक एंटी मेलवेयर होता है, ट्रायल वेरिएंट्स होता है एक्चुअली। तो उसका काम ये होता है हर काम को डिस्टर्ब करना, तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन वो ये 2 फाइल्स डिलीट कर देता है। उसके लिए मोस्टली मैं यूएसबीज़ में अब ये इंक्लूड करता हूँ रार फाइल, ठीक है, इसे आप खोलेंगे तो इसमें दोबारा मैंने सेटअप फाइल्स रखी हुई होती हैं, ठीक हो गए, ताकि आपको इशू ना हो। लेकिन उसका सलूशन यही है कि एक तो या तो आपकी फ़ाइल अगर डिलीट हो गई है तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो बेटर होता है कि आप पहले ही एंटी मेलवेयर बंद कर दें, ठीक है। विंडोज़ डिफेंडर की मैं बात नहीं कर रहा, दैट इट इज़ अ परफेक्टली फाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, गेम का कोई इशू नहीं। मसला उस, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है वो एक बाइट फोर्स एंटी मेलवेयर है, वो इस गेम को डिलीट कर देता है। तो अब लेटेस्ट यूएसबीज़ में मैं ये इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये फ़ाइल हो, ताकि वह एंटी मेलवेयर जब वो डिलीट कर दें तो फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्लियर करेंगे ना जब क्लिक, तो दोबारा ये फाइल्स आ जाएंगे और फिर अपना सेटअप इंस्टॉल कर लें। तो यही 3 पॉसिबल इश्यूज़ थे जो कि कस्टमर्स डील करते हैं। और अगर फिर भी सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं कि डायरेक्ट एक्स सपोर्टेड नहीं ग्राफिक कार्ड पे, या पिक्सल शेडर नहीं सपोर्टेड, अगर ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं तो इसका मतलब वेरी सिंपल,
دیٹ یور پی سی از ناٹ کمپیٹیبل ود دس گیم. اور اگر اس کے علاوہ کوئی بھی اور ایشو آتا ہے جو کہ نہیں آتا اگر آپ نے اسپیکس چیک کی ہیں تو پھر آپ کا پی سی کیپیبل ہی نہیں ہے یہ گیمز چلانے کے لیے. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس پورے گائیڈ کی, اور انجوائے کریں اپنی جی ٹی اے. میں آن نہیں کر سکتا جی ٹی اے کیونکہ پھر کاپی رائٹ کا ایشو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.